देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पहले से ही वंशवाद को लेकर अपने विरोधियों पर हमलावर है। खासकर कांग्रेस हमेशा बीजेपी के निशाने पर रही है। अब इसका एक्सटेंशन देखा जा रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में। दरअसल मध्य प्रदेश के बाल कांग्रेसियों को कांग्रेस परिवारवाद का पाठ पढ़ा रही है। बाल कांग्रेस के सभी पदाधिकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बेटे बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बाल कांग्रेस के प्रभारी की कमान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और मांडवी चौहान के बेटों के हाथ में दे दी गई है। कुल मिलाकर बाल कांग्रेस अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी कांग्रेस नेताओं के परिवार से आ रहे हैं। इस तरह 16 से 18 साल की उम्र के बाल कांग्रेसियों में वंशवाद के बीज डाले जा रहे हैं। ऐसे जीता जागता उदाहरण उस वक्त देखा गया जब खुद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति अपने बेटे का परिचय मंच से करा रहे और बता रहे उनका बेटा नीर प्रजापति बाल कांग्रेस के समन्वयक है। बात यही खत्म नहीं हो जाती। कांग्रेस की पूर्व महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मांडवी चौहान के पुत्र विक्रम सिंह चौहान को भी बाल कांग्रेस का समन्वयक बनाया गया है। शुभी जोशी भी समन्वयक बनाई गई है, जो विधायक रवि जोशी की बेटी है, जबकि शुभम शेखर भी समन्वयक है, जो कांग्रेस संगठन अध्यक्ष चंद्रप्रभा शेखर के पोते हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि कांग्रेस में परिवारवाद का मोह नहीं जा रहा। इस तरह वंशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। परिवारवाद का जनक ही इस कांग्रेस पार्टी का जनक ही परिवारवाद है। गंगा अगर गंगोत्री पर पवित्र हो जाए तो कोई नीचे अपन उसको कानपुर में, इलाहाबाद में कैसे पवित्रता की बात करोगे? ये कांग्रेस तो ऊपर ही अपवित्र हो गई। ये परिवारवाद से ही निकली है। सर, कमलनाथ जी दिल्ली ये देखो, बीजेपी वाले पटवा के भतीजे आज क्या हैं, सकलेजा जी के भतीजे क्या हैं, ये जो हमारे सारंग जी हैं इनके पिताजी क्या रहे, विजयवर्गीय जी के लड़के आकाश, वो वंशवाद नहीं है। कांग्रेस करे तो वंशवाद, उनकी लाख लाख, हमारी लाख भसा। सॉरी, क्वेश्चन में मजा नहीं आया। हमारे बाल कांग्रेस की बाल कांग्रेस के पदाधिकारी नीर प्रजापति समन्वयक, पूर्व विधानसभा विक्रम सिंह चौहान समन्वयक, पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी के पुत्र शुभी जोशी समन्वयक, विधायक रवि जोशी की पुत्री, तो वहीं शुभम शेखर समन्वयक, पोते चंद्रप्रभा शेखर। बाल कांग्रेस में वंशवाद देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में अपने बेटों को आगे बढ़ा रहे हैं कांग्रेस के नेता, जिसको लेकर भाजपा हमलावर है। बाल कांग्रेस के पदाधिकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बेटे हैं। बाल कांग्रेस में वंशवाद यहां पर देखने को मिल रहा है। बाल कांग्रेस के प्रभारी की कमान एनपी प्रजापति और मांडवी चौहान के बेटों के हाथ में है। बाल कांग्रेस अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी कांग्रेस नेताओं के परिवार से हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, यहाँ पर परिवारवाद अब एमपी में भी कांग्रेस की पार्टी में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। क्या कुछ अपडेट इसमें, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि नेताओं के जो पुत्र हैं और पुत्रियां हैं वो ही अब पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी सब तो वंशवाद का आरोप लगा है। अगर हम राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो जिस प्रकार से राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अब प्रियंका गांधी के बच्चे भी जो है जल्द ही राजनीति में दस्तक दे सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में बाल कांग्रेस का गठन किया गया। यहाँ पे पूर्व मंत्री बाला बच्चन को इस बाल कांग्रेस संगठन का प्रभारी बनाया गया और उसके बाद यहाँ पे जिन बच्चों को जिम्मेदारी दी है, चाहे हम समन्वयक की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या
कप्तान उप कप्तान की बात करें तो यहाँ पे एनपी प्रजापति जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, उनके पुत्र जो है नीर प्रजापति, उनको समन्वयक बनाया गया। पूर्व महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है दिवंगत मांडवी चौहान, उनके जो पुत्र है विक्रम सिंह चौहान, उनको समन्वयक बनाया गया। रवि जोशी की जो पुत्री है शुभी जोशी, उनको यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संगठन अध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर के जो पुत्र हैं उनको शुभम शेखर, उनको यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है। तो कह सकते हैं कि वंशवाद से कांग्रेस जो है उभर कर सामने नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से जब बाल कांग्रेस का मध्य प्रदेश में गठन होता है तो कहीं ना कहीं जो नेता है वो अपने पुत्र को ही राजनीति में सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पे कांग्रेस वंशवाद का शिकार हो रही है। लगातार सरकार की तरफ से भी अगर बात करें तो वंशवाद के आरोप जो है कांग्रेस पार्टी में लगते हुए नजर आए हैं और स्पष्ट तौर पे मंच से भी हम वही तस्वीर देख रहे हैं कि जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है एनपी प्रजापति, वो किस प्रकार से अपने पुत्र का इंट्रोडक्शन मीडिया से कराते हुए नजर आ रहे हैं कि ये नीर प्रजापति हैं जो कि बाल कांग्रेस के समन्वयक है। तो कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस वंशवाद की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल कुलभूषण, देखिए यहाँ पर भाजपा तो हमलावर लगातार है ही, लेकिन ऐसे में इस परिवारवाद को जनता किस तरह से देख रही है? देखिए बिल्कुल ये तस्वीर जब सामने आती है तो जो कार्यकर्ता होते, चाहे हम छोटे कार्यकर्ता की बात करें या एनएसआई के कार्यकर्ताओं की बात करें, क्योंकि एनएसआई के कार्यकर्ता एक कॉलेज राजनीति से वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं और कहीं ना कहीं जब नेता पुत्रों को तवज्जो दी जाएगी तो जो लंबे समय से संघर्ष कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, नेता करते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार आता है कि हम सड़कों में मेहनत करें, हम पुलिस से लाठी खाएं, हम प्रदर्शन करें, हम अपने ऊपर एफआईआर दर्ज कराएं और जब मलाई खाने का वक्त आता है तो नेता के पुत्र जो है वो मलाई खाते हुए नजर आते हैं। यही स्थिति कांग्रेस में देखी जा रही है। हालांकि जब एनपी प्रजापति से पूछा गया तो वो बीजेपी पे आरोप लगाने लगे कि विश्वास सारंग, ओम प्रकाश सकलेचा के जो पोते हैं, इसके साथ ही कैलाश वर्गीय के बेटे, ऐसे तमाम नेताओं के नाम वो गिनाने लगे और उनका साफ तौर पे यही कहना था कि उनकी लाख लाख हमारी लाख भूसा। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एनएसआई के कार्यकर्ता है, जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं जब ये जिम्मेदारी नेता के पुत्रों को दी गई तो उनका मनोबल यहाँ पे डाउन हुआ है, उनका मनोबल यहाँ पे गिरा हुआ है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस को अब आगे लाना चाहिए जो सड़कों में उतर के लाठी खाए, जो प्रदर्शन करे। तो कहीं ना कहीं 2018 के पहले भी यही स्थिति बनी थी और जब ऐसे कार्यकर्ता सड़कों में लाठी खाते हुए नजर आ रहे थे, उन्हीं की वजह से 15 साल का कांग्रेस का वनवास खत्म हुआ था और मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी। लेकिन ये जो नेता पुत्र होते हैं ये सड़कों में लाठी नहीं खाते हैं, ये कार्यकर्ताओं के पीछे काम करते हैं। जो व्यक्ति लाठी खाएगा, जो एफआईआर दर्ज करेगा, उसे पीछे कर दिया जाता है और नेता पुत्रों को आगे कर दिया जाता है। जी बिल्कुल कुलभूषण, जिस तरह से आपने बताया कि जो बच्चे कॉलेज में राजनीति की शुरुआत करते हैं, जो राजनीति के अंदर घुसना चाहते हैं, उनको इस तरह का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि जो नेता के बच्चे हैं वो इस तरह की पोजीशंस ले जाते हैं। लेकिन ऐसे में देखिए लगातार आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो बच्चे हैं नेताओं के, जिनको अब ये पोजीशंस दी गई है, उनके अंदर भी परिवारवाद का बीज बो दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है, हम राजीव गांधी के समय की बात करें, राजीव गांधी के जी बिल्कुल कुलभूषण, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश में। यहाँ पर कांग्रेस पर परिवारवाद के लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में भी अब नेताओं के बच्चों को मौका दिया जा रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी बात करें तो अपन उलट चलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं। आप देखिए, अभिषेक भार्गव, गोपाल भार्गव की लड़के, उनको प्रमोट किया गया। प्रशुल झा साहब के बच्चे हैं, उनको किया गया। रामू तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर के हैं, उनको किया गया। सिर्फ फहरिस्त है हमारे पास भी। जी बिल्कुल सर, लेकिन देखिए इसमें कांग्रेस की अगर हम बात करें तो हमेशा से परिवारवाद कांग्रेस में चलता है और ऐसे में अब मध्य प्रदेश में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि बाल कांग्रेस का जो संगठन है, बच्चों को यहाँ पर कांग्रेस बढ़ावा दे रही है, उसमें भी बच्चे जो है वो नेताओं के ही बच्चे हैं।
नहीं नहीं नहीं, उसमें आपने उसमें देखा नहीं है, वो उसमें संरक्षक हैं और वो जो नीर प्रजापति को बनाया है, जब उनका पूरा टेस्ट हुआ, उनने उसमें टेस्ट पास किया, बाकायदा उसमें करीब 15 लोगों को बनाया गया था। अब उसमें आप देखिएगा राजकुमार सिंह भी हैं, उसमें विक्की सिंह भी हैं, ऐसे कई लोग नाम हैं उसमें। तो ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सोचना, आकलन लगाना गलत है। अगर देखा जाए तो बेशक बच्चों ने टेस्ट पास किया होगा, लेकिन ऐसे में देखिए कॉलेज के और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो राजनीति में कदम रखना चाह रहे हैं, जो मन लगाकर काम कर रहे हैं, सभी की सेवा कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? देखिए, आपने देखा नहीं है कि बाल कांग्रेस में जो भी सिलेक्ट हुए सब नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए हैं, कहीं से कोई भी, बस उनको मॉनिटरिंग के लिए जो ऊपर सीनियर टीम रखी गई है तो अनुभवी लोगों को रखा गया कि जिससे कि उनको कुछ ना कुछ शिक्षा दे सके, उनको गाइडलाइन पूरी प्रॉपर उनको मिले, वो एक पथ पे चल सके, उनको समझाएं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। उस हिसाब से क्या है, उसमें कोई बहुत बड़ा पद तो नीर प्रजापति जी को दिया नहीं गया है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया हो या उनको प्रदेश संगठन प्रभारी बना दिया गया हो। वो पूरी मॉनिटरिंग कमेटी के उसमें एक नुमाइंदे है वो। जी, लेकिन सर देखिए, लगातार अगर नजर बनाए रखें कांग्रेस पर, हमेशा से ये परिवारवाद की चीज कांग्रेस में ज्यादा देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप ये बात विपक्ष पर डालते हैं तो ये बात तो बिल्कुल जायज है, हर कहीं थोड़ी बहुत चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन कांग्रेस हमेशा से परिवारवाद का शिकार रहा है। आप एक बात बताइएगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो उस पर क्या ऑब्जेक्शन करेंगे आप? इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे? जिसके ब्लड में, जिसके डीएनए में राजनीति हो तो राजनीति तो करेगा वो। अगर ऐसी बात है तो आप ये बताइएगा कि अनुराग ठाकुर जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, पंकज सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं, यशवंत सिन्हा जी के बेटे को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको और काम करने चाहिए। जिसके डीएनए में राजनीति हो तो वो तो राजनीति करेगा। जी और जी, अगर बिल्कुल वो सक्षम होगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं होगा सक्षम तो घर बैठ जाएगा। सर आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच भाजपा के प्रवक्ता आलोक हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश में। आज देखिए ये मुद्दा सामने आया, तस्वीर मध्य प्रदेश से देखने को मिल रही है जहां कांग्रेस में फिर से परिवारवाद देखने को मिल रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर सर? देखिए, मूल में कांग्रेस के तो परिवारवादी है, चाहे भी देख लें, और वही इसी के कारण की दुर्दशा भी हुई है कि जो कांग्रेस का एक एक्चुअल वर्कर, जमीनी कार्यकर्ता जो है, वो आज भी कार्यकर्ता है, वो नेता नहीं बन पाया है। और हमेशा कांग्रेस में जो शुरू से भी आप देखोगे तो एक 2 दशक से तब यही चल रहा है कि फॉलोअर्स जो है वो या उनके परिवार के लोग पदाधिकारी बनते हैं या वही टिकट पाते हैं। और वही कारण है कि कांग्रेस की स्थिति आज सभी प्रदेशों में ये है कि सब जगह विवाद और झगड़े खड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि राजनीति जिन उद्देश्यों को, जिस दिशा को लेकर राजनीति की जानी थी, वो जो है अब नहीं हो पा रही है। और इसी के कारण मध्य प्रदेश भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस अब शून्य की तरफ बढ़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि अपने फॉलोअर्स, अपने पट्टावाद और अपना परिवारवाद, वही एक कांग्रेस की में जो है काले बादलों की तरह छाया है। जी आलोक सर, यहाँ पर आरोप लगने पर कांग्रेस का ये कहना है साफ तौर पर कि इस तरह से अगर देखा जाए तो भाजपा में भी कई सिनेरियो ऐसे हैं जहां पर भाजपा के जो नेता हैं उनके बच्चे भी राजनीति में आए हैं। उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मैंने भी बात की, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन जिसमें कैलिबर होगा तो वो उसको अपने पिता की का जो है उत्तराधिकारी नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन यदि कैलिबर नहीं है और उसको यदि आप बनाओगे तो उसके परिणाम ठीक नहीं आएंगे, क्योंकि जो चाहे बीजेपी हो किसी भी राजनीति का कार्यकर्ता जब वो विचारधारा से जुड़ता है तो कुछ आशा से जुड़ता है। बहुत कम है भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सिर्फ विचार से जुड़ता है और उसको कुछ चाहिए नहीं होता है। लेकिन जहां तक सवाल है, अभी जब दृश्य जो सामने आ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव की दृष्टि से देख लें कि अपने बेटों को चुनाव में टिकट दिलाने के लिए इधर उधर भागे हैं लोग, लेकिन अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए तो अपने स्वार्थ के लिए जो काम करेगा वो राष्ट्र का स्वार्थ की बात कभी नहीं करेगा, प्रदेश के स्वार्थ की बात कभी नहीं करेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता राष्ट्र के स्वार्थ की बात करता है तो उसे बिल्कुल चिंता नहीं होती। लेकिन यह सही है कि जिसमें मैंने कहा कि जो एक उत्तम कार्यकर्ता है, जिसमें कैलिबर है,
तो वो निश्चित रूप से अपना मुकाम खुद हासिल कर लेता है। आलोक सर, यहाँ पर देखिए कांग्रेस और भाजपा को साइड में रखते हैं, कैलिबर की आप बात कर रहे हैं। अगर कैलिबर की यहाँ पर बात है तो जो ऑलरेडी नेता है उनके बच्चों को ही मौका मिले, ये जरूरी तो नहीं। जो बाकी बच्चे हैं जो राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, जिनके अंदर भी कैलिबर है, उनका क्या? देखिए, मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि यदि कोई आईएएस का बेटा आईएएस बन रहा है तो उसको अपने पिता के आईएएस बनने का एक लाभ मिलता है। राजनीति में भी यदि उसका पिता राजनीति में, तो थोड़ा तो लाभ मिलता है कि उसका एक अपना ऑरा अपने आप बन जाता है। लेकिन वह एक ऑरा क्षणिक समय के लिए रहता है। यदि उसमें मुझे कहा कि यदि योग्यता नहीं है तो कुछ दिन तो वो नेता बन सकता है, लेकिन उसके बाद उसको वापस अपने घर में बैठना पड़ता है। तो इसलिए इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं इसलिए राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस को अलग रखकर बात कर रहा हूँ कि जो एक्चुअल कार्यकर्ता हो, जो लीडर होगा वो लीडर खड़े करेगा, और जो पॉलिटिशियन होगा वो फॉलोअर्स खड़े करेगा। तभी कांग्रेस में अधिकांश लोग पॉलिटिशियन से लीडर भी है और इसलिए फॉलोअर्स खड़े करते हैं, चाहे उनका बेटा ही क्यों ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में यदि मैं कहूंगा तो भारतीय जनता पार्टी में अमूमन लोग लीडर्स हैं और इसलिए वो हमेशा लीडर खड़ा करने का प्रयास करते हैं। वो लोग भी चुनाव लड़े हैं जिनका अपना कोई पृष्ठभूमि नहीं रही, बहुत ही सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से, लेकिन वो चुनाव लड़कर उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया। जी आलोक सर, आप तो बने रहे। उदाहरण शिवराज सिंह चौहान जी भी। जी सर, आप बने रहे हमारे साथ। वापस मैं लौटना चाहूंगी सिद्धार्थ सिंह राजावत सर के पास, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर, आप बोल रहे थे जिस तरह से कि जो डॉक्टर का बेटा है वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का जो बेटा है वो इंजीनियर बनेगा, लेकिन ऐसे में सर नेपोटिज्म यहाँ पर सामने आता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर डॉक्टर और इंजीनियर जो हो गया वो एक प्राइवेट जॉब है, लेकिन यहाँ पर जहाँ राजनीति की बात कर रहे हैं, हम नेताओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देश को संभालने की बात है। तो ऐसे में आप इस बात को कैसे सामने रखते हैं? देखिए, क्या पूर्व में देश को नेताओं ने नहीं संभाला? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के उत्तराधिकारी के रूप में अरुण मिश्रा जी नहीं आए? क्या उन्होंने क्या राजनीति नहीं की? ऐसे मेरे पास फहरिस्त है पूरी, अब मैं आपको गिना दूंगा। अभी जैसे मेरे आदरणीय बोल रहे थे कि इसमें काबिल लोग जो होते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाते हैं, तो क्या कैलाश विजयवर्गीय जी काबिल नहीं थे? उनने आकाश विजयवर्गीय जी को क्यों बढ़ाया? पटवा जी के बेटे सुरेंद्र पटवा जी क्यों आए? गोविंद नारायण सिंह जी के बेटे राजनीति में क्यों आए? आप बताइए। तो ये अगर आप बात करें तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू पे कभी बात नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, काबिलियत देखिए एक तरफ है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मौका भी दिया जाना चाहिए। उन बच्चों का क्या जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो लगातार एक मौके की तलाश कर रहे हैं। संज्ञान नहीं होगा। अभी टैलेंट हंट के द्वारा 147 प्रवक्ता बनाए गए कांग्रेस के अंदर, उसमें एक भी किसी बड़े नेता का या किसी पूर्व मंत्री का या किसी पूर्व विधायक का एक भी बच्चा नहीं था। सारे के सारे डाउन टू अर्थ जो जमीनी थे वो उनको चुन के प्रदेश प्रवक्ता और जिला प्रवक्ता बनाया। अभी यूथ कांग्रेस के अंदर अभी हम लोगों ने करीब 50 प्रवक्ता बनाए हैं 52 जिले में। उसमें भी यूथ कांग्रेस में 11 बच्चे सिलेक्ट होके दिल्ली गए हैं, जिनको 50 में से 11 दिल्ली में सिलेक्ट हुए हैं। वो भी सारे डाउन टू अर्थ, तो बिल्कुल गरीबी, जो गरीब घर से थे वो है, जो टैलेंटेड थे, जो वक्ता थे, जो अच्छा बोल सकते थे। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वापस हम हमारे संवाददाता कुलभूषण के पास लौटते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। कुलभूषण, देखिए हमने दोनों भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी यहाँ पर बात की है। उनका कहना यही है कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो इस तरह के स्टेटमेंट पर अगर हम ये तस्वीर जोड़ते हैं तो जनता जो है मध्य प्रदेश की, वो इसको किस तरह से देखती है? बिल्कुल, ये बात सही है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा और पिता चाहता है कि जो उपाधि पिता को मिली है वही उपाधि बेटे को भी मिली। किसान का पुत्र हमेशा किसान ही बनता है। लेकिन अब बात सामने आती है, जिस प्रकार से बीजेपी के जो प्रवक्ता है आलोक संजर, उन्होंने कहा कि नेता के पुत्र में जिस प्रकार से क्षमता होनी चाहिए कि वह नेता बन सकता है या नहीं बन सकता है। अब जैसे सिद्धार्थ सिंह राजावत ने कहा कि युवा कांग्रेस की बात उन्होंने कही। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के पुत्र विक्रांत भूरिया प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो वंशवाद से उभर कर सामने नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं आरोप लगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि किसी ना किसी पुत्र को ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह के पुत्र को विधायक का टिकट दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। कमलनाथ के पुत्र को सांसद का टिकट दिया जाता है। इसके साथ कांतिलाल भूरिया के बेटे को
जी बिल्कुल, कुलभूषण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।